हेलो एवरीवन, मैं पूर्वा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज का इंटरमीडिएट का फॉर्म फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम कब आएगा। तो अभी अभी आपने जो है 10th का आप लोगों का बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट में तीनों बोर्ड्स के बच्चे जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। आईसीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। तो हर साल तो यही देखा जाता है कि जब आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और आप लोग तीनों बोर्ड्स वालों का रिज़ल्ट आ जाता है, तभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड वालों का जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं आता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप लोग का फॉर्म तो पहले आ जाता है, आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हो, फॉर्म फिलअप कर लेते हो, लेकिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर डेट कॉलेज नहीं निकालती है। यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है तो आपका मई के एंड तक या फिर इन बिटवीन जून आप लोग का रिजल्ट आ जाता है सारे बोर्ड वालों का। बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि सीबीएसई, आईसीएसई का पहले रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जैक बोर्ड वालों का काफ़ी ज़्यादा लेट से आता है। तो कॉलेज जो है सीबीएसई और आईसीएसई का पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा देती है और जैक बोर्ड वालों का रिजल्ट का वेट करती है। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो भी बोर्ड्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है उस पर आपका 10 मार्क्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो मानकर चलिए आपका मई से जून तक में फॉर्म वगैरह आ जाता है, जुलाई अगस्त तक में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जुलाई तक में, ठीक है। तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो देखो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बच्चे होते हैं वो फॉर्म भरते हैं। एक तो तीनों बोर्ड्स के जो क्वांटिटीज़ होते हैं बच्चे के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद केवल झारखंड के ही बच्चे नहीं आते हैं, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फॉर्म भरते हैं। तो और सीट्स की बात करूँ तो आपका पर जो स्ट्रीम है वो हर साल तो 780 इसके अप्रोक्स में ही देखा गया है। तो 780 सीट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जो भी हाईएस्ट स्कोरर्स होते हैं उनका यहाँ पर एडमिशन होता है। साथ ही बात करें यहाँ पर थोड़ा कैटेगरीज़ को लेकर, तो कॉलेज क्योंकि माइनॉरिटीज़ वगैरह को थोड़ा प्रेफरेंस देती है, तो एससी एसटी के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस है, ओबीसी वालों के लिए प्रेफरेंस है, जनरल वालों के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो कॉलेज आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सबसे पहले तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉर्म भरते हो, फिर आपका आफ्टर सम टाइम एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड का उसके बाद उसमें आपका सेंटर दिया रहेगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका रांची में पुरुलिया रोड में सेंट जेवियर्स कॉलेज स्थित है, वहीं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो जो भी बाहर में रहते हैं, जो भी आउटर स्टेट्स में रह रहे हैं, वो लोग भी रांची आते हैं एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस की बात करूँ तो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है। कोविड के टाइम में आपका कंप्यूटर बेस्ड हो गया था, वरना आपका पेपर में टिक मारना होता है। और सिलेबस की बात करूँ तो आपका अगर आर्ट्स ले रहे हो तो आपका 10 तक का आर्ट्स का जो भी सिलेबस रहा है, 10 तक का आपने जो भी पढ़ा है वो आपका सारा बेसिक रहता है। 10 और थोड़ा बहुत 11th का थोड़ा सा रहता है। बाकी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का तीनों का इसी तरह से आप लोग 10 तक जो भी पढ़े हो उसका आप लोग एकदम पूरा प्रिपरेशन कर लीजिएगा, उसी से आपका पूरा रहेगा। बाकी आपका इंग्लिश वगैरह का जो बेसिक होता है वो सब पूछा जाता है, ग्रामर वगैरह देखा जाता है। इस तरह से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी मार्क्स वगैरह होता है उसमें आपका कैटेगरीज देखकर, अगर आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो थोड़ा छूट दिया जाता है। बाकी आपका जो भी बोर्ड्स का रिजल्ट होता है उसका थोड़ा सा आपका परसेंटेज जो है उस पर छूट दिया जाता है, देखा जाता है। साथ ही अगर आप लोग क्लेम करते हो कि आप एससी एसटी हो या फिर ओबीसी हो, तो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना जो है डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना होता है। मानकर चलिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिल किया कि आप एससी एसटी हो, तो उस बेसिस पर आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है, आपका एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अगर आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो कि आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी का है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी कर दिया जाता है। तो अभी अगर आप लोग फ्री बैठे हो तो आप लोग 2-3 चीज़ें कर लो। सबसे पहले तो अगर आप
इन कैटेगरीज, कास्ट की इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सेकेंडली, आपको झारखंड सरकार जो है स्कॉलरशिप भी देती है जो SC ST OBC या फिर EWS में आते हैं। तो जैसे कि अगर आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए लगा 25,000, तो आपका जो झारखंड का कल्याण स्कॉलरशिप आता है उसमें आपको 20,000 सरकार जो है वो रिटर्न कर देती है। तो ये सब में भी आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो जितने भी लोग इस कैटेगरीज में हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में ही फॉर्म आता है स्कॉलरशिप का, आप लोग ये कल्याण स्कॉलरशिप भर दीजिएगा। तो उसमें आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, एडमिट कार्ड वगैरह दिखाना होता है, फिर इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है सारी चीज़ें रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब बेसिस पर आगे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। रही बात फीस की, तो हमारे टाइम में तो देखो आर्ट्स वालों का 20,000 में एडमिशन हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा जो फीस स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं। तो आर्ट्स वालों का 22 से 23,000 जाता है, कॉमर्स वालों का 25 तक में जाता है, और साइंस वालों का 27-28 तक में जाता है। तो ले देकर आपका 25 से 28,000 तक में फ़ीस स्ट्रक्चर जाता है। बाकी जो भी SC ST OBC है उनको टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग का कल्याण का स्कॉलरशिप आ जाता है। 2 महीने के बाद ही आपके अकाउंट में वापस वो जो पैसे हैं वो आ जाते हैं। बाकी इसके बाद आपका परसेंटेज का हो गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो गया। और कुछ अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्म आपका 1 मंथ में आ जाएगा। बाकी मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बोला है वो तब तक आप लोग रेडी करो, खुद ही में थोड़ा बार बार रिवीजन करते रहो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बाकी कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।